Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the previous year question of Electronics Measurement 1. हम लोग 2020 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2020 में आपका 1 अक्टूबर 2020 को ये एग्ज़ाम हुआ है। आज के डेट में इसी का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। जो लेटरल एंट्री वाले के लिए है एग्ज़ाम, स्पेशल एग्ज़ाम लेटरल एंट्री वाले के लिए है, उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए 1 मिली एम्पेयर एमीटर हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम. It has to be converted to 1 ampere emitter. The value of shunt resistance is. देखिए क्या क्या दिया है। 1 मिली एम्पेयर एमीटर है, मीन्स आई एम का वैल्यू कितना है 1 मिली एम्पेयर है। आर एम का वैल्यू कितना है 100 ओम दिया हुआ है। और आई का वैल्यू कितना है 1 एम्पेयर है। 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1000 मिली एम्पेयर लिख सकते हैं। अब आपको शंट रेसिस्टेंस निकालना है, आर एस एच का वैल्यू निकालना है। तो आर एस एच इक्वल टू क्या होता है, आर एस एच इक्वल टू आई एम, आर एस एच इक्वल टू आई एम इंटू आर एम बट्टे आई माइनस आई एम। पुट कर दीजिए इस पर। आई एम कितना है 1 है, आर एम कितना है 100 है, बट्टे मिली एम्पेयर में आई एम है तो आई को भी हम लोग मिली एम्पेयर में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 कितना आ जाएगा 100 बट्टे 999। इसको सॉल्व कर क्या आ जाएगा 0.1001। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड। स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज विथ मीटर एंड हैव ए हाई रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस टेम्परेचर एरर इन एमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मूविंग आयरन वोल्टमीटर इंडिकेट। मूविंग आयरन वोल्टमीटर क्या इंडिकेट करता है लोअर वैल्यू फॉर एसी वोल्टेज देन फॉर करस्पॉन्डिंग डीसी वोल्टेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पावर इन ए 3 फेज 4 वायर सर्किट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग 3 वाट मीटर। 3 वाट मीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए इंडक्शन टाइप ऑफ मीटर मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द फेज एंगल बिटवीन द टू फ्लक्सेस इज कितना होगा 90 डिग्री। जब दो फ्लक्स के बीच में 90 डिग्री का होगा फेज एंगल तो मैक्सिमम टॉर्क जो है प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली ए। पोटेंशियोमीटर क्या है ए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोस्ट एक्सेलरेशन इज नीडेड इन ए सीआरओ इफ द मोर देन 10 मेगाहर्ट्ज। अगर 10 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तब क्या चाहिए पोस्ट एक्सेलरेशन ज़रूरी है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द टाइम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा जो है टाइम ऑफ रिस्पॉन्स जो है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का दिखाता है डैम्पिंग सिस्टम दिखाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन एमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा करेंट स्क्वायर। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है इंडक्शन एमीटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई स्क्वायर होता है, करेंट का स्क्वायर होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मूविंग कॉइल इन ए डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड पावर। डाइलेक्ट्रिक लॉस और पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक लॉस और पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं सियरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइस हैज़ मिनिमम लोडिंग इफेक्ट ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। किसका मिनिमम लोडिंग इफेक्ट होता है? जिसका सेंसिटिविटी हाई होगा उसका लोडिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है द करेंट सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस इन। करेंट सेंसिटिविटी को किस में मेजर करते हैं? ओम पर वोल्ट में। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14 है ए डबल बीम ऑसिलोस्कोप हैज 2 इलेक्ट्रॉन गन। एक डबल बीम ऑसिलोस्कोप जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गन होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है शंट आर एम्प्लॉयड इन सीरीज ओम मीटर फॉर स्प्रेडिंग आउट द रेंज। रेंज को हम लोग बढ़ाने के लिए शंट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द मेजर काउज ऑफ क्रीपिंग इन एन एनर्जी मीटर इज ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा? ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है इन ए CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड अक्रॉस वाई प्लेट। वाई प्लेट के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कैल्विन डबल ब्रिज इज बेस्ट सूटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए कैल्विन डबल ब्रिज का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द डेसिबल इज ए मेजर ऑफ। डेसिबल किसके लिए मेजर करते हैं? पावर लेवल को। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है इन ए फ्लक्स मीटर द कंट्रोलिंग टर्क इज। फ्लक्स मीटर में कंट्रोलिंग टर्क नहीं प्रोवाइड किया। नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल। स्प्रिंग नहीं होता है फ्लक्स मीटर में। क्या हो जाएगा आंसर? नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल। ऑप्शन सी हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ग्रुप बी का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। आपको डिफ्लेक्टिंग टाइप और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है और उसका एग्जाम्पल देना है। इसी का और क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स यूज इन प्रोड्यूसिंग डिफ्लेक्टिंग टर्क इन एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डैम्पिंग यूज्ड इन एन एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन व्हाई PMMC इंस्ट्रूमेंट आर द मोस्ट वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट। इसी का और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एरर्स इन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग आयरन टाइप पावर फैक्टर मीटर। इसी का और क्वेश्चन है ड्रॉ द सर्किट ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज एंड डिराइव द कंडीशन ऑफ बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए CRT। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीप्स यूज्ड इन ए CRO। ग्रुप सी का क्वेश्चन है एरर्स इन मेजरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रॉस एरर, इन्वायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। डिस्कस द एबव टाइप ऑफ एरर गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल हाउ दीज एरर्स आर मिनिमाइज्ड। इसी का और क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, गिव एग्जाम्पल इन ईच केस। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें पॉइंटर लगा होता है वो इंडिकेट करता है, जैसे कि एनालॉग, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सब। रिकॉर्डिंग टाइप क्या होता है? वो डाटा को रिकॉर्ड करता है। इंटीग्रेटिंग टाइप क्या करता है? वो डाटा को रिकॉर्ड करके डिस्प्ले करता है और रिकॉर्ड करते रहता है। जैसे कि एनर्जी मीटर, आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, जो मीटर लगा हुआ है वो क्या होता है? इंटीग्रेट करता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरह से इंटीग्रेट करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर। इसी का और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ एन अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ ए नीट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन हाउ पावर कैन बी मेजर्ड इन ए 3 फेज सर्किट विथ द हेल्प ऑफ 2 वाट मीटर।
इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट इन द पावर फ्रीक्वेंसी रेंज, एक्सप्लेन एनी वन मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ द सर्किट ऑफ ए कैल्विन डबल ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस, डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर बैलेंस। इसी का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉस ऑफ चार्ज मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ केबल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ए CRO, हाउ वुड यू मेजर फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल विद द हेल्प ऑफ ए CRO। इसी का और क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, पावर फैक्टर मीटर, मेगर, फ्लक्स मीटर, पोटेंशियोमीटर। तो ये आपका 2020 जस्ट आज का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। ये स्पेशल एग्ज़ाम लेटरल एंट्री वालों का हुआ है, उसी का क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं अच्छी से। लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो डिफरेंट सारा ऑब्जेक्टिव है, आप देखिए। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।